हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंजिता श्रीवास्तव। तो आज है थर्सडे, सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी कथा और पूजा थर्सडे वाली, क्योंकि थर्सडे को मेरा फास्ट रहता है। और आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, उठ के नहा लिया था और पूजा कथा कर ली, क्योंकि आज ये जाएंगे ऑफिस और इनके ऑफिस जाने के बाद फिर कृषिप को मुझे अकेले ही देखना था। तो मैंने कहा पहले कथा कर लूँ, फटाक से नहा के झाड़ू पोछा किया पहले, फिर नहाया। उसके बाद अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट क्या, इन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट लंच साथ में ही बना लो, तो इन्होंने कहा मेरे लिए तहरी बना दो, मैं वही खा लूँगा। तो फटाफट मैंने इनके लिए तहरी बनाई और इसके बाद यहाँ पर मैं इनकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस नहीं थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं कर देती हूँ तुरंत से। और यहाँ पे ये हो गए हैं रेडी, क्योंकि सुबह 9:30 बजे का टाइम था। हाँ, तो इनको ऑफिस जाना था, तो रेडी हो गए हैं। बहुत सालों के बाद जा रहे हैं ऑफिस ये। और बस अब इनके जाने के बाद थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि और जब इनको ऑफिस जाना होता है तब थोड़ा काम बढ़ जाता है, मतलब टाइम से करना होता है। तो इसीलिए मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, सारा काम वाम मेरा हो गया है। और बस अब ये जा रहे हैं ऑफिस और ये बहुत जल्दी से चुपके से निकल रहे हैं ताकि कृषिप ना देखे। फिर भी उसने देख लिया था, थोड़ी देर रोया भी था वो। तो चैनल कैसे हैं आप सब लोग। तो ब्लॉग तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, बट सुबह बहुत ज़्यादा काम था, तो बस ऐसे ही कैमरा लगा दिया जहाँ याद आया, क्योंकि आज ये गए हैं ऑफिस और आज थर्सडे भी है। मैंने येलो पहना है और आज एक्चुअली पूजा करनी थी। तो मैंने क्या किया, सुबह ही मैं उठ गई थी 7 ही बजे, उठ के नहा वहा के कथा कर ली, क्योंकि फिर मैं अकेली रहती ना कृषिप को लेके, तो मैं कथा नहीं कर पाती, कृषिप फिर परेशान करता। तो इस वजह से मैंने सोचा इनके रहते हुए मैं कथा कर लूँ, ये कृषिप को देख लेंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी। तो खैर अभी मेरा नहाना धोना हो गया, इनको जो है कथा पूजा पाठ हो गया, ये इनको बना के दे दिया। मतलब 10 बज रहा है और मेरा सारा काम फिनिश हो गया। झाड़ू पोछा नहीं लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ थर्सडे को पोछा नहीं लगाते हैं। मतलब घर पे तो काम वाली आती है तो वो लगा देती है, बाकी हम लोग खुद से नहीं लगाते। तो पोछा नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है। और उसके बाद नहाना हो गया, पूजा भी हो गई, इनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, सब कुछ हो गया। कृषिप ने नाश्ता कर लिया, अब बस मेरा रह गया है, तो बस अब मैं भी अपने लिए बनाऊँगी। कपड़े भी प्रेस करके दे दिए इनके लिए। तो कृषिप थोड़ी देर अपना गाना वाना देख रहा है टीवी में, तब तक उसको नाश्ता करा दिया तो वो गाना देख रहा है। अब मैं आ गई किचन में अपने लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस भाग भाग के काम कर रही थी कि इनको ऑफिस जाने में लेट ना हो। तो फटाफट फिर से वही वाली लाइफ स्टार्ट हो गई है, 2 साल पहले वाली, फिर से दौड़ के काम करना है अभी। तो खैर इनको नाश्ता वगैरह दिया, ये खा के चले गए। नाश्ता क्या दिया, इन्होंने कहा तहरी बना लो, क्योंकि इनका तहरी खाने का मन था। तो कहते लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा, वरना तुम व्रत हो तो परेशान हो जाओगी। तो मैंने फिर तहरी बना दिया, ये खा के चले गए। लेके नहीं गए, बोले वहीं खाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, बाहर खा लेंगे। तो खैर चलिए फिर, मेरे बाल कितने चिपके लग रहे हैं ना, शैम्पू नहीं किया मैंने। चलिए फिर फटाफट मैं कुछ बना लेती हूँ। तो अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके लिए तहरी बनाई थी तो गैस जूठी हो गई थी, तो मैंने कहा पहले साफ़ कर लूँ। इसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और मखाना मूंगफली वगैरह फ्राई कर लूँगी। और खा के मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है अभी। आज मैं अपनी अलमीरा सेट करूँगी और दूध भी गर्म नहीं किया था, मैंने कहा कि पहले इनको खाना वाना बना के दे दूँ, उसके बाद मैं आराम से ये सब काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने गैस साफ़ करके दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके बाद मैं अपने लिए चाय वाय बना लूँगी, क्योंकि भूख भी लग रही थी, 10 बज रहा था। इनके जाने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और यहाँ पर मैं और कृषिप दोनों लोग खा रहे हैं। और ये इतना बदमाश है ना, मेरा पूरा मखाना गिरा दे रहा था नीचे। तो ऐसे ही करता है, ये खाता नहीं है, बस फेंकता है। तो बस अभी मैं अपना नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज। तो ये देखिए, पहले मैंने कहा पहले मैं डाइनिंग टेबल से स्टार्ट करती हूँ। और अभी हमने अपना डाइनिंग टेबल ऐसे लगा दिया है, क्योंकि कृषिप परेशान करता था इस पर चढ़ जा, अभी भी वो चढ़ जाता है। और ये ग्लास है तो डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए या चोट ना लग जाए, तो इस वजह से हम जो है इसको ऐसे रखते हैं ताकि ये कम से कम पहुँच पाए इस पर। तो बस यहाँ इस पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इस सब सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ। बस एक ही दिन का है, अभी मैं सेट करूँगी, कल परसों में फिर ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं टेबल को अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दे रही हूँ। और शीशा है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत दाग तो लग ही जाता है। तो मैंने कहा अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँ मैं एक बार कॉलिन से इसको, तो 1-2 दिन के लिए फिर हो जाएगा। तो अभी कृषिप खेल रहा था, तो मैंने कहा जब तक ये खेलेगा तब तक मैं ये सारे काम निपटा दूँ। तो यहाँ पर फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें रखी थी, तो मैंने कहा ये सब भी मैं हटा दूँ, क्योंकि सामने दिखता है खाली रहता है, तो उसी पे चीज़ें रख दी जाती हैं, हम ही लोग रखते हैं। और फिर बाद में एक दिन फिर मैं इसको हटाती हूँ, फिर अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये सब मैंने हटा दिया है, पेपर वगैरह। और ये जो फ्रिज के ऊपर कवर बिछा है ना, ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, मतलब मशीन से सिल के। तो देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल लग नहीं रहा है ना मशीन का बना हुआ है, मतलब घर का बना हुआ है। तो मम्मी ने इसको बनाया, मेरी मम्मी बहुत अच्छे सिलाई करती हैं। तो खैर अभी मैंने ऊपर सारा सामान वगैरह हटा दिया। मैं फ्रिज से बाहर से
फ्रिज को साफ़ कर ले रही हूँ। अंदर से मैं किसी दिन डीप क्लीनिंग करूँगी तो फिर दिखाऊँगी आप लोग को। अभी फ़िलहाल बाहर से मैंने क्लीन कर दिया और इसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट बेडरूम में। मैंने कहा कि ये सब भी समेट दूँ, थोड़ा बेडरूम भी बेडशीट वगैरह सही कर दूँ क्योंकि कृषि ख़राब कर देता है। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट फिर से बिछा दूँगी और अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी 2 ही 3 दिन हुआ है बिछाए हुए, तो मैंने कहा 1-2 दिन और हो जाए तो फिर मैं चेंज करूँ बेडशीट। तो ये वही वाली बेडशीट है जो मैं मॉल से लाई थी एंड कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। तो खैर चलिए मैं फटाफट बेडशीट वगैरह बिछा लूँ। उसके बाद फिर अभी मुझे कृषिप को नहलाना है, तो यहाँ पे मैंने कृषिप को नहला दिया है और मैंने भी चेंज कर लिया क्योंकि सूट पहन के ना बहुत गर्मी हो रही थी और मुझे भाग भाग के काम करना था, तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी चोटी बना रही थी और इतनी नौटंकी करता है ना, तो देखा आप लोगों ने ऐसी भागम भाग रहती है मेरी। नहा चुके हैं भाई साहब और चोटी बनवाने में तो इतना नाटक करता है, इतना नाटक करता है लड़का, ऐसे नहीं बोलते गंदी बात। चोटी बनवाने में बहुत नाटक करता है। इस तरह चोटी बनवा ली। और आज मैंने शैम्पू नहीं किया क्योंकि आज थर्सडे में व्रत रहती हूँ, तो ना इनके पापा लगाते हैं साबुन शैम्पू, ना मैं, ना ये किसी को भी मैं नहीं लगाती हूँ कि एक दिन में क्या हो जाएगा। और ये देखिए रेडी हो गए, पैंट नहीं पहनेंगे। इतनी देर मैंने इसको बुलाया पैंट पहना दूँ तो नहीं पहना, मैंने कहा छोड़ जान दो, वैसे भी गर्मी है। तो डायपर पहन लिया है बस। तो बस अभी थोड़ा बहुत मेरा काम बचा है। सोच रही हूँ ना मेरी अलमीरा जो है उसके कपड़े निकाल के थोड़ा बहुत वॉश करने पड़ेंगे। महक आ रही है सारे कपड़ों क्योंकि 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो भी धो लेती हूँ क्योंकि इनकी वजह से मैं ज़्यादा काम ही नहीं कर पाती हूँ। और आज ये ऑफिस गए हैं, जब ये घर पे रहते हैं तो इनको पकड़ना रहता है कि उनका लैपटॉप वगैरह ये छीनने लगता है, तब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। अब ये आज ऑफिस गए हैं तो अभी मैंने इनको नहला दिया, उनको सुला दूँगी। उसके बाद मैं आज अपनी अलमीरा खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को कि 2 साल बाद मेरे कपड़ों का क्या हाल है, मेरी अलमीरा का क्या हाल है। फाइनली अभी सो गया है, उसको नहला दिया मैंने और खाना नहीं मतलब ब्रेकफास्ट उसने किया था और दूध पी लिया और वो सो गया। अब मैं जा रही हूँ अपनी अलमीरा खोल के देखती हूँ कपड़ों की क्या हालत है। और खोल के पहले ही देख लिया था बट ये है कि सही से नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं अपनी अलमीरा खोलने जा रही हूँ। खोल के जिस दिन आई थी उसी दिन देखा था बट किया कुछ नहीं था क्योंकि मैंने कहा आराम आराम से एक दिन काम करूँगी, रोज़ आराम आराम से, क्योंकि फिर एक दिन नहीं हो पाता, बच्चे के साथ तो नहीं हो पाता है। तो खैर अभी मैंने अलमीरा खोली है और इनके देखिए मैंने शर्ट वगैरह जैसे मैं लगा के गई थी वैसे ही सब रखा हुआ है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये देखिए इनकी शर्ट वगैरह जो ये ऑफिस पहन के जाते हैं, तो इनके मोस्टली कपड़े यही हैं क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे 2 साल पहले तो बस 2-3 कपड़े लेके गए थे, तो हमको ये नहीं पता था कि हमें इतना लंबा रुकना पड़ेगा, तो सारे कपड़े यहीं थे। मेरे तो कम थे, इनके बहुत ज़्यादा थे। तो खैर यहाँ पे मेरी साड़ियाँ वाड़ियाँ भी रखी हैं, तो मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि मैं अलमीरा को अच्छे से पहले पोंछ के मतलब खाली करके तब मैं रखूँगी कपड़े। और ये देखिए मेरी जीन्स है, तो मैं देख रही थी कि मुझे साइज़ अब आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी डिलीवरी के बाद से मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, आप लोग को दिख भी रहा होगा। गाइस 2 सालों के बाद मेरी अलमीरा, अभी ये वाला रैक मैंने खाली किया है, इसमें मोस्टली इनके कपड़े थे, मेरे भी 2-4 थे। ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैं यहाँ रखी हूँ, 2-4 और भी नीचे अभी रखी हैं। ये साड़ियाँ एक्चुअली मैं यहाँ पहनती थी, तो इस वजह से मैंने ऐसी हल्की हल्की टाइप की साड़ियाँ सब यहाँ रखी हैं जो पूजा पाठ में पहनते थे हम। और नीचे देखिए पूरा भरा हुआ है एकदम। अभी मैंने इसमें से कुछ कपड़े निकाले हैं और अभी पूरा सब कुछ सही करना है। तो 2 सालों के बाद ये है मेरी अलमीरा की हालत। और अलमीरा में मेरा बैंगल बॉक्स रखा था, तो मुझे तो याद भी नहीं था कि इसमें क्या रखा है, कौन कौन सी चूड़ियाँ हैं। तो ये देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ और बैंगल्स मेरे यहाँ रखे हैं, जो मैं यहाँ पहनती होंगी वो रखा होगा, क्योंकि 2 साल हो गए तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या रखा है। मेरे ईयररिंग्स वगैरह रखे हैं बहुत सारे और बहुत सारे नेकलेस वगैरह हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ रहती थी तो पहनती थी, तो वही सब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए एक क्लच भी रखा हुआ है, ये मैंने बिल्कुल नया लिया था, इसमें एक ईयररिंग भी रखी है, ये देखिए। और मैं इसे ले भी नहीं पाई थी तब तक हम लोग वापस चले गए और इसको मैं ले जाना भूल गई थी, वरना मैं वहाँ पे इतनी शादियाँ वगैरह में गई थी तो मैं लेके जाती, बट वही है कि नहीं लेके गए थे हम लोग। तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सब कुछ खाली करके और मैं अपनी ट्रॉली में से सारे कपड़े लगा दे रही हूँ। अभी तक मेरे कपड़े ट्रॉली में ही रखे थे, मैं पूरा फैला रखा है और अलमीरा पूरी खाली कर दी है, सही कर रही हूँ मैं। एक सही हो गया है, दूसरा दोनों, और ये भी आ गए उठ के, ये देखिए ये अकेले नहीं सोते हैं। और इधर पीछे भी देखिए पूरा फैला रखा है। आज कैसे होगा भगवान ही जाने, बट होगा। क्योंकि यार ऐसे रोज़ फ़ोन ही टेढ़ा कर दे रहा है। रोज़ करने से ना यही होता है कि फिर आज करूँगी कल करूँगी, इस चक्कर में पड़ा रह जाता है कृषि की वजह से। तो मैंने कहा आज तो मैं ये सारी सफाई करके रहूँगी। कृषि इधर आओ बेटा, आओ मम्मा पास। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक फ़ेवरेट साड़ी, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है, बहुत।
ये साड़ी मेरी शादी में मिली थी मुझे मेरी भाभी की मायके से। ये मुझे बहुत, तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए और पूरा आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि कम से कम 2 घंटे तो लगे ही थे मुझे सेट करने में। तो ये देखिए सब कुछ सेट कर दिया है। अभी वहाँ पे मैंने अपनी एक साड़ी रख दी है, वो मैं हटाऊँगी, वहाँ पे उनके कपड़े रहते हैं। ये देखिए मैंने अपने कपड़े जमा दिए हैं और अभी इनके एक भी कपड़े नहीं रखे हैं, ये सारे मेरे ही साड़ी कपड़े ये सब हैं। तो ये सब मैंने अभी अपना रख दिया क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम मेरे कपड़े निकाल देना पुराने वाले, मैं देखूँगा कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं, तो उसके बाद फिर उसको धोना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कपड़ों में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। जो सारे कपड़े रखे हैं सबको धोना पड़ेगा क्योंकि बिना धुले तो पहन ही नहीं सकते, 2 साल तक बंद था। तो यहाँ पर ये देखिए इनके सारे कपड़े मैंने ऐसे गट्ठर जैसे लगा दिए क्योंकि सब धोने ही हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट डन है, मतलब अभी थोड़ा बहुत बाकी है। वो जब अभी इनके कपड़े रखने हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं आके देख लूँगा उसके बाद रखना, जो ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ कपड़े कह रहे थे मैं नहीं पहनूंगा तो मैं हटा दूँगी, उसके बाद धोएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इतना 2 घंटे मेहनत करके मैंने अलमीरा सेट करी है और यहाँ पूरा क्लीन किया था ना, किसी ने क्या हालत करी है मैं दिखाती हूँ। क्योंकि वही होता है कि जब बच्चे घर में होते हैं ना तो घर साफ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। पहले क्या था, जब पहले हम लोग रहते थे मेरा घर एकदम चमकता रहता था क्योंकि हम 2 रहते थे, ये ऑफिस चले जाते थे, मैं अकेली, जो सामान जहाँ रख दिया वहीं रखा रहता था। अब इन भाई साहब के हिसाब से रखना पड़ता है। पूरा घर इसने फैला दिया है। अभी वहाँ भी देखिए सारी चीज़ें फैला रहा है फिर से। और ये कमरा अभी मैंने बिल्कुल भी सेट नहीं किया है और अब बाहर आएगा। लाइट जब मैं ऑफ़ कर देती हूँ ना तो कुछ भाग आता है क्योंकि उसको डर लगता है। तो थोड़ा बहुत काम हो गया है, बहुत गर्मी लग रही है, अभी ये परेशान भी कर रहा है तो मैंने कहा चलो आप। तो ये देखिए मैंने अपनी डाइनिंग टेबल थोड़ा बहुत सेट कर दी है और इस लड़के की वजह से ज़्यादा सेट रह नहीं पाएगी ज़्यादा देर तक। और बस ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, इनका लैपटॉप वाला बैग ऊपर ही रखा है, नहीं तो कृषिव गिरा देता है। और यहाँ पे हमने 2 कुर्सियाँ इस तरीके से लगा दी हैं ताकि कृषिव इस पर चढ़ ना पाए, नहीं तो वो फिर चढ़ जाता है टेबल पे। तो इस वजह से इस तरह से पूरा, और ये देखिए इसने पूरा घर कैसे फैला रखा है, मतलब इतनी देर मैंने पूरा सही किया और ये फिर से फैला दिया। तो बच्चों वाले घर में ना, और ये देखिए मेरा आई शेडो लेके आया, पता नहीं कहाँ से इसको आई शेडो मिल गया मेरा, तो वो लेके आया है, तो बस वही रखने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इनको देखिए इनकी शैतानी, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, इनको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए फैलाने के लिए, फेंकने के लिए। तो इतना कुछ मैं सेट करके गई थी, फिर से वैसे ही फैला दिया इसने। तो खैर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पे कृषिव खेल रहा है, अभी मैं इसको लंच कराऊंगी और मैं भी कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बनाया साबूदाने की खीर। तो मैंने कहा मैं भी खा लूँगी, कृषिव भी खा लेगा क्योंकि साबूदाना बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। तो मैं कृषिव को खिलाती हूँ साबूदाना, बट वो ज़्यादा तो नहीं पसंद करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही खाता है तो खा लेता है। कृषिव के लिए इन्होंने क्या मंगवाया है, प्ले, ये देखिए ये वाली मैट, प्लेइंग क्या मतलब पढ़ेगा भी इसमें, इसको अच्छा भी लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर है ना, बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ भी कुछ बना हुआ है, ये देखिए दूसरी तरफ नंबर्स हैं और इस तरफ ABCD। तो ये कृषिव के डैडा ने कृषिव के लिए ये मैट ऑर्डर करी थी, तो बस वही मैं ओपन करके दिखा रही थी आप लोग को। तो चलिए अभी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर शाम का ऐड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और जल्दी मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अभी आप लोगों को मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ नहीं बताई, वो सारी रेसिपीज़ भी बताऊँगी। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग यहाँ सेट हो जाते हैं फिर नॉर्मल ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।